गाइस आपको ना हम जागेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे। तो एक पंडित जी ने बताया है, तो आप लोग उनके मुख से सुनिए यहाँ की कथा। जो हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जागेश्वर बाबा 8वें नंबर का आता है। नागेशम दारुक, नागेश जी आपका नाम है। दारुकवन देवदार के शब्द को कहा जाता है। और जो जागेश्वर बाबा 4 नामों से जाने जाते हैं, जागेश्वर, यागेश्वर, नागेश्वर और हाटकेश्वर। जागेश्वर भगवान जागृत रूप, जागृत ईश्वर, जागृत रूप में यहाँ पे विराजमान है, इसलिए जागृत ईश्वर यानी जागेश्वर कहा जाता है। हाटकेश्वर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग को कहा जाता है, और तो यहाँ से हिमालय के भी दर्शन होते हैं, इसलिए हाटकेश्वर कहा जाता है। नागेशम दारुकावनी, नागेश जी आपका नाम है। दारुकवन देवदार के जंगलों को कहा जाता है, इसलिए नागेश्वर कहा जाता है। और आपका जो है हाटकेश्वर और यागेश्वर, यज्ञस्थली होने के कारण जागेश्वर बाबा जी को यागेश्वर कहा जाता है। सत्य ऋषियों द्वारा यहाँ पे भगवान शंकर जी को स्थापित नहीं किया गया, इसलिए यागेश्वर कहा जाता है। यहाँ पे 125 मंदिरों का ग्रुप है, जिसमें से 108 शिवलिंग, 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। सर्वप्रथम भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर बाबा जी आते हैं, जो अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पे विराजमान है। भगवान शंकर जी की पिंडी में 2 भाग बने हुए हैं। छोटे भाग में माता पार्वती का वास माना जाता है, और बड़े भाग में भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। इनके सामने जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है जागेश्वर धाम में। और इनके साथ दक्षिण के हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। महिषासुर मर्दिनी माता पृथ्वी की शक्तिपीठ है, यहाँ पे विराजमान है। और मृत्युंजय बाबा जी यहाँ पे विराजमान है। आपकी मृत्यु पे विजय पाई थी मृत्युंजय बाबा जी ने, तो वो यहाँ पे विराजमान है। और साथ में इनके केदारनाथ जी विराजमान है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 125 मंदिरों का ग्रुप है, 108 शिवलिंग और 17 आपका अन्य देवी देवता है, जिनमें जो है पडुनाथ भैरव बाबा जी भी आते हैं। और इसके बाद जो है भगवान शंकर जी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कब आए हो, कैसे आए, मतलब शिव जी जो आपका जो है ज्योतिर्लिंग होते हैं वो स्वयं उत्पन्न रहते हैं, उनका आदि अंत कुछ पता नहीं होता। लेकिन इन पत्थर जो मंदिरों का जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में राजाओं द्वारा पत्थरों से जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ के कचूरी वंश के राजाओं द्वारा यहाँ 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में इनको पत्थरों से जीर्णोद्धार करवाया गया। इससे पहले लकड़ी के बताए जाते हैं। और आपका जो है यहाँ पे जो है कुछ चंद्रवंशी राजा है, जिनके द्वारा यहाँ पे पूजाओं की व्यवस्था की गई थी। चंद्रवंशी राजाओं द्वारा यहाँ पे अपने शासनकाल में से 365 गांव दान दिए गए, जिनमें से जो है पर डे एक दिन का जो है एक गांव यहाँ की पूजाओं की व्यवस्था करता था। तो इसलिए 365 गांव उनके द्वारा यहाँ पे दान दिए गए, तो उनके द्वारा यहाँ पे पूजाओं की व्यवस्था की गई। और 1300 साल पूर्व लगभग से पहले ये मंदिर लकड़ी के बताए जाते हैं। भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी स्वयं बोलेंगे, इसलिए ज्योतिर्लिंग। और यहाँ हमेशा दिया जलते रहता है। वो अखंड जो है राजाओं, जब राजाओं ने यहाँ पे जो व्यवस्था सुचारू की थी, उस टाइम से उन्होंने दिलाया था। आज में लगभग जो है दीपक कहा जाता है, वो केवल दंतकथा है, पहले सिर के सामने था, अभी जो है नाभि के सामने आ चुका है। कहा जाता है जब वो जमीन को स्पर्श करेगा, पृथ्वी को स्पर्श करेगा, तो इस कलयुग का अंत हो जाएगा, ये कहा जाता है। उसको युग का प्रमाण भी माना जाता है, और किसी ने देखा नहीं है, केवल दंतकथा है। और कहा जाता है कि 100 साल में एक तिल के दाने के बराबर नीचे झुकता है। तो सब से जलता, मतलब दिया जब से यहाँ शिव जी विराजमान, तब से जला है वो, और जलते रहता है, तब से जला हुआ रात है। और दिन। लेकिन राजाओं ने जो है फिर जिस काल में जो राजा यहाँ पे आए, उस काल में उन्होंने अपनी प्रतिमा बना के उन्होंने अपने हाथ पे दिया उसको। अच्छा, तभी इस मंदिर का नाम जागेश्वर, जागेश्वर जागृत होने के कारण जागेश्वर। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।